गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, हम काली मेघा पानी दे यहाँ तक कर चुके हैं, तो आज शुरू करते हैं नेक्स्ट लेसन, पहलवान की ढोलक। पहलवान की ढोलक लेसन के लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। पहलवान की ढोलक फणीश्वर नाथ रेणु की प्रतिनिधि कहानियों में से एक है। यह कहानी मुख्य रूप से लुट्टन नाम के एक पहलवान की जिजीविषा और हिम्मत का वर्णन करती है। लुट्टन की शादी बचपन में ही हो गई थी। जब वह 9 वर्ष का था तब माता पिता की मृत्यु हो गई, अतः उसका लालन पालन उसकी सास ने किया। बचपन में वह गायें चराता और कसरत किया करता था। गांव वालों से सास को मिली तकलीफ़ों का बदला लेने की इच्छा ने उसे पहलवान बना दिया। अब वह कुश्ती लड़ने लगा था। एक बार लुट्टन श्याम नगर में होने वाले कुश्ती के दंगल को देखने गया। दंगल में पंजाब से अपने गुरु पहलवान बादल सिंह के साथ चांद सिंह नाम का पहलवान भी आया था। उसने अपनी उम्र के सभी पहलवानों को पछाड़कर शेर के बच्चे की उपाधि प्राप्त की थी। चांद सिंह से भिड़ने की हिम्मत किसी पहलवान की न थी। श्यामनगर के राजा चांद सिंह को अपने दरबार में रखने की सोच ही रहे थे कि लुट्टन ने चांद सिंह को चुनौती दे दी। बाजे बजने लगे, किंतु लुट्टन का ढोल भी अपनी धुन में बज रहा था। चांद सिंह ने लुट्टन को कसकर दबा लिया। वह गर्दन पर कोहनी डालकर चित करने की कोशिश ही कर रहा था। दर्शक व चांद सिंह का गुरु बादल सिंह चांद सिंह को उत्साहित कर रहे थे। ढोल ने धाक धिना तिरकट तिना की आवाज़ दोहराई, जिसका अर्थ लुट्टन ने लगाया, दाव काट बाहर हो जा। और लुट्टन ने नीचे से निकलकर चांद सिंह की गर्दन कब्जा ली। ढोल ने चटाक धा, इसका अर्थ क्या होता है, उठाकर पटक दे, कहा कि लुट्टन ने चांद सिंह को जमीन पर पटक दिया। ढोलक ने धिना धिना धिक धिना की आवाज़ निकाली कि चांद सिंह को लुट्टन के चारों खाने चित कर दिए। ढोलक ने धा गिड़ गिड़, इसका अर्थ है वाह बहादुर, की ध्वनि की तो जनता ने माँ दुर्गा की, महावीर जी की, राजा श्यामनंद की जय जयकार कर दी। लुट्टन ने श्रद्धापूर्वक ढोल को प्रणाम किया। राजा साहब ने लुट्टन को शाबाशी दी और लुट्टन को सदा के लिए अपने दरबार में रख लिया। दंगल में उससे कोई लड़ने की हिम्मत नहीं करता था। यदि कोई लड़ना चाहता तो राजा साहब अनुमति नहीं देते थे। इस प्रकार 15 वर्ष बीत गए। उधर पहलवान की सास व पत्नी दोनों मर चुकी थी। लुट्टन के 2 पुत्र थे। दोनों ही पहलवान लड़कों को देखकर लोग कहते थे, वाह, बाप से भी बढ़कर निकलेंगे। दोनों ही लड़के राज दरबार के भावी पहलवान घोषित हो चुके थे। तीनों का भरण पोषण दरबार से हो रहा था। लुट्टन ने लड़कों से कहा, मेरा गुरु कोई आदमी नहीं, ढोल है, अतः अखाड़े में उतरने से पहले ढोल को प्रणाम करना। उसने लड़कों को पहलवानी के सब गुर सिखा दिए। अचानक राजा का स्वर्गवास हो गया और नए राजकुमार ने तीनों पहलवानों की छुट्टी कर दी। अतः तीनों बाप बेटे ढोल कंधे पर रखकर अपने गांव लौट आए। गांव वाले किसानों ने उनके लिए एक झोपड़ी डाल दी, जहां से गांव के नौजवानों व ग्वालों को कुश्ती सिखाने लगे। एक बार लेखक के गांव में महामारी बुरी तरह फैल गई। मलेरिया और हैजे ने सबको अपनी लपेट में ले लिया था। रोज़ 2-4 लाशें उठ जाती थी। दिन भर लोग कांपते कूकते कराहते घूमते थे। खांसी के मारे उनका बुरा हाल था। शरीर में इतना दम भी नहीं था कि वो रो चिल्ला सके। यहाँ तक कि माताएं अपने मरते हुए बच्चों को बेटा कहने की शक्ति भी नहीं रख पाती थी। कोई कोई कह करता तो कोई हे राम, हे भगवान की पुकार लगाता था। बच्चे भी दुर्बल कंठ से माँ माँ पुकार कर रो पड़ते थे। हालत इतनी बुरी थी कि रात होते ही वातावरण में भयानक सन्नाटा छा जाता था। अंधेरी रात आंसू बहाती हुई नजर आती थी। सियार
उल्लू और कुत्ते मिलकर रोते दिखाई देते थे, जिससे रात की भयानकता और अधिक बढ़ जाती थी। लुट्टन पहलवान का ढोल की आवाज़ के साथ गहरा रिश्ता था। यह आवाज़ उसकी नसों में सनसनी फैलाती थी, उसे उत्तेजित करती, उसमें जीवंतता भरती थी। इस प्रकार जीवित रहने के लिए उसे ढोल की आवश्यकता थी। वह यह भी समझता था कि ढोल न केवल उसे बल्कि औरों को भी उत्साह देता है कि इस सन्नाटे में जिंदगी के होने का एहसास भरता है। इस कारण वह महामारी फैलने के दौरान भी ढोल बजाता रहा। अपने बेटों की मृत्यु के बावजूद भी उसने सन्नाटे को तोड़ने के लिए, जीवन के उत्साह को बनाए रखने के लिए ढोल बजाना जारी रखा। ऐसा लगता था कि उसके ढोल की आवाज़ मानो रात की भयंकरता को ललकारती हो। वह मृत्यु से जूझते हुए लोगों के निराश हृदयों में संजीवनी शक्ति भरती थी। बच्चों, आज का होमवर्क है कि आप पाठ की समरी याद करेंगे और पाठ की थोरो रीडिंग करेंगे और क्वेश्चन आंसर अगली वीडियो में। थैंक यू।